हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, सेल की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है आप सभी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकलती है। एंड फाइनली वो वैकेंसीज है आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए एनएससी के बेस पे। फाइनली इसका एग्जाम्स होता है, एग्जाम्स के बाद रिजल्ट आती है, देन स्किल टेस्ट के लिए एक कॉल लेटर जारी किया जाता है। इसी के इसी को कॉल लेटर को लेकर स्टूडेंट के द्वारा बहुत सारा कमेंट आ रहा था। बट क्या है कि मेरे पास जितने भी कैंडिडेट ने ये कमेंट डाला था वो टेलीग्राम में किया था। तो एक्चुअली मैं इस फेस्टिवल को लेके अभी मैंने देखा है और काफ़ी सारे यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता होता है जो एग्ज़ाम्स देते हैं या फिर एग्ज़ाम देने को स्किल टेस्ट का कॉल लेटर का वेट करते हैं, फाइनली वो नहीं कर पाते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट इस वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जितने भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है सारे कैंडिडेट के लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। अलग से आप सभी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए, डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट के लिए मैं ये भी बताऊंगा कि सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोकारो स्टील प्लांट में एसीटीटी या फिर ओसीटीटी की न्यू रिक्रूटमेंट कब भर्ती आएगी 2025 में। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो इन्फॉर्मेशंस क्या है, ताकि आपको आराम से पता चल सकती है। क्योंकि आपको जब वैकेंसी बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से निकाली गई थी लगभग ये 2023 की लास्ट में, तो उसका जो एडमिट कार्ड कॉल लेटर देख सकते हैं। फाइनली कॉल लेटर फॉर ट्रेड टेस्ट या फिर वेरियस पोस्ट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर जो निकाली गई थी 15, ये 2024 वाला भी है और 2023 वाला भी है। तो सेम वही है, आप देख सकते हैं। कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं 21 मार्च 2025 तक आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आपने कॉल लेटर डाउनलोड नहीं किया है, तो दोनों नोटिफिकेशंस को एक साथ आप कॉल लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक तो चीज़ है कि कॉल लेटर आप डाउनलोड तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी की जाती है कुछ ही दिन पहले, और इसमें बताया जाता है कि आपकी डेट को लेकर कुछ पोस्टपोन की गई है। आप यहीं पर देख सकते हैं गाइस, यही है बोकारो स्टील प्लांट नोटिस फॉर पोस्टपोन्डेड एंड स्किल ट्रेड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एसीटी एनएससी अगेंस्ट 2023 का। तो वो है 2023 का, लेकिन जो 2024 में रिक्रूटमेंट आई थी फाइनली उसकी जो है कॉल लेटर स्किल टेस्ट का आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट का है। तो जो भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम्स दिया था, आप यहाँ पे अपनी जो आपको शॉर्टलिस्टेड लिस्ट आई हुई है जिसमें मैंने पहले भी बताया था कि चेक कर सकते हैं, देन यहाँ पे अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लो। और जो 2023 में नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन जारी की गई है पोस्टपोन को लेकर। द स्किल या फिर ट्रेड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग जो एसीटीटी की रिक्रूटमेंट निकाली गई थी एनएसी के बेस पे अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर BSL R 2023-02 ऑब्लिक, यही वैकेंसी निकाली गई थी 27 अक्टूबर 2023 को। मैं भी अब नोटिफिकेशंस आपको दिखाऊंगा। शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम 11 मार्च 2025 टू 17 मार्च 2025। उसके बाद क्या है, हैव बीन पोस्टपोन्ड टिल फर्दर नोटिस ड्यू टू सम अनएवोडेबल सर्कमस्टेंसेस। फिर दे द नेक्स्ट शेड्यूल ऑफ स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट एंड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन अपडेट इन दिस रिगार्ड विल बी मेड अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। यानी कि जो आपकी 17 मार्च 2025 तक टोटली जो स्किल टेस्ट होना था आपका, वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है। बट ये पोस्टपोन हुई है 27 अक्टूबर 2023 की नोटिफिकेशन वाला। 2024 का कॉल लेटर डाउनलोड हो रहा है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो जाके। ओके, नोटिफिकेशन देख लो, यही सेम नोटिफिकेशन है। 27 अक्टूबर 2023 को वैकेंसी रिलीज होती है और 85 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी, जो कि आईटीआई पास आउट स्टूडेंट एसीटीटी की वैकेंसीज निकाली गई थी, वो भी एनएसी लेवल पर। यानी कि जो अप्रेंटिसशिप किया है सेल से वो अप्लाई कर सकता है। तो एक चीज़ ध्यान रहे, अगर आप न्यू आईटीआई पास आउट देख रहे हैं, सेल से बोकारो स्टील प्लांट या फिर राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई स्टील प्लांट, किसी भी स्टील प्लांट से सेल से अप्रेंटिसशिप अगर आपको निकलती है तो ज़रूर करें, क्योंकि यह आपको सरकारी नौकरी दिलाती है। कैसे? मान लीजिए कहीं से अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर ली सेल से
उसके बाद जब एनएसी की बेसिस पे जो रिक्रूटमेंट निकलती है, जैसे अभी निकाली गई है और हमेशा बोकारो स्टील प्लांट से निकलती है, 2024 में भी आई थी, वो भी एनएसी के बेस पे ही निकाली गई थी। और ये वैकेंसी सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो बोकारो स्टील प्लांट से अप्रेंटिसशिप किया, यानी किसी भी स्टील प्लांट से अप्रेंटिसशिप किया है। क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में ही लिख दिया जाएगा, क्योंकि जो वैकेंसीज है वो सेल की एनएसी के बेसिस पे निकाली गई है। साफ साफ देख सकते हैं, यही है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग एनएसी 18 से 28 साल एज लिमिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन एलिजिबल होता है। मेट्रिकुलेशन कंप्लीटेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन डेजिग्नेटेड ट्रेड फ्रॉम एनी एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ओके, यानी जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट सेम है यार, एनएसी या तो सेल से होना चाहिए, नहीं तो फिर टाटा स्टील से होना चाहिए, रेपुटेटेड होना चाहिए। तो सेल से अप्रेंटिसशिप करोगे तो जब वैकेंसी निकलेगी तो आपके लिए ही सिर्फ वैकेंसीज निकलती है, जैसे इंडियन नेवी में होता है। ओके, तो ये बेनिफिट होता है सेल से अप्रेंटिसशिप करने के बाद। बाकी अपने पे डिपेंड करता है, जाइए अप्लाई कीजिए। आई मीन जो डाउनलोड कीजिए, जो भी कैंडिडेट 2024 वाला स्किल टेस्ट कॉल लेटर डाउनलोड नहीं किए हैं। ये दूसरी रिक्रूटमेंट है गाइस, जो 15 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इसमें भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज था, बट ये ऑल इंडिया लेवल पे निकाली गई थी, हर एक साल से निकलता है। क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं कि सेल में दोबारा वैकेंसीज कब आ सकती है। तो गाइस अप्रॉक्सीमेटली 1 साल के बाद वैकेंसी आ जानी चाहिए, क्योंकि पिछले साल 15 मार्च 2024 में ये रिक्रूटमेंट निकाली गई थी और इसके हिसाब से मार्च 2025 में रिक्रूटमेंट आनी चाहिए। बट अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन इतना कन्फर्म है 2025 में आप सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज होगी। ओके, तो ओपन मार्केट में वैकेंसी आपकी निकलेगी कि नहीं निकलेगी ये तो कंफर्म नहीं, क्योंकि जो 2024 में मार्च में वैकेंसीज आई थी उसमें भी एसीटीटी की जो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाली गई थी उनमें अप्रेंटिसशिप कंपलसरी था। विदाउट अप्रेंटिसशिप आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए पोस्ट है और अप्लाई कौन कर सकता है, 10th पास प्लस आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई जो भी ट्रेड से वैकेंसीज है, और साथ में 1 साल का ड्यूरेशन डेजिग्नेटेड ट्रेड फॉर्म आयरन और माइन ऑन बाय इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, यानी कि 1 साल का अप्रेंटिसशिप मांगा गया है यहाँ पर भी। तो फिलहाल ये चीज़ जान लो कि सेल में इस बार भी वैकेंसीज निकलेगी तो अप्रॉक्सीमेटली एनएसी के बेसिस पे ही निकलेगी। यानी कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है स्टील और आयरन और माइनिंग से या फिर स्टील प्लांट में, जैसे कि सेल से, टाटा स्टील से अगर आपने कर रखी है अप्रेंटिसशिप, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज अदर डिपार्टमेंट में निकलेगी, दुर्गापुर हो गया, भिलाई हो गया, तो उसमें फ्रेशर के लिए निकल सकती है। बट बोकारो स्टील प्लांट में पिछले 3 साल से वैकेंसीज इसी प्रकार से निकल रही है लगातार, कि जो अप्रेंटिसशिप किया है सेल से या फिर अदर डिपार्टमेंट जो सेल हो, स्टील प्लांट से इंटीग्रेटेड हो, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो अप्रेंटिसशिप किया हो। तो न्यू वैकेंसी ज़रूर आएगी, जो भी आईटीआई पास आउट हैं, डिप्लोमा पास आउट हैं, चाहे एसीटीटी की रिक्रूटमेंट हो या फिर ओसीटीटी की रिक्रूटमेंट हो, 2025 में वैकेंसी ज़रूर निकलेगी। क्योंकि मार्च में वैकेंसीज आई थी और हर साल बीएसएल वैकेंसीज निकालती है, चाहे जिस प्रकार भी रिक्रूटमेंट आए। अब देखिए कब तक वैकेंसी आती है, लेकिन जल्द ही वैकेंसीज आपकी निकल जाएगी। क्योंकि इसका भी एग्ज़ाम्स हो चुका है, स्किल टेस्ट सिर्फ बाकी है, वही हो रहा है। स्किल टेस्ट के बाद जैसे ही ख़त्म होगी तो आपको वैकेंसी, न्यू वैकेंसीज आ जाएगी झारखंड में, वो भी आपका बोकारो से। तो तैयारी शुरू कर दो, सेल से भी वैकेंसीज होगी, चाहे भिलाई हो, दुर्गापुर हो, बोकारो हो, कहीं से भी हो, ज़रूर अप्लाई करना। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना, एक दिन में सिलेबस बता दूंगा, ताकि आप आराम से तैयारी आप कर पाओगे। ओके डियर, तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।